जी तो आज मैं बना रही हूँ आलू वाले कबाब। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो इसमें मैंने आलू बॉयल करके बस धनिया ऐड करके मैंने रख दिया था। तो अभी मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, लाल मिर्च का पाउडर और नमक ऐड किया है। तो अभी मैं जीरा ऐड करूँगी और कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। कुछ लोगों को पसंद नहीं, शायद इसलिए हम बनाते, तो हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि यही बना देती हूँ आलू वाले कबाब। तो अभी मैंने साबुत धनिया ऐड किया है, हल्दी ऐड की थी, ये सब चीज़ें ऐड की थी। तो ये देखिए बना के रख लिए हैं मैंने। तो अभी बस फ्राई करूँगी। तो अंडा फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। तो कुछ भी ना समझ में आए तो आलू वाले कबाब आप बनाएं, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ आलू वाले कबाब। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। फाइनल लुक है ये इसकी। आगे ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने के बाद। बस आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाल ही आलू वाले कबाब बनाए हैं, तो मैं यही आपको दिखा रही हूँ। तो साथ में पुदीने की चटनी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह से सारा कमरा मैंने क्लीन कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे क्लीन करने में। तो ये फर्नीचर साफ़ करते हुए ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको ये देखिए पूरा नीट हो चुका है हमारा कमरा। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो इसी तरह मैंने पूरा कमरा भी मैंने वॉश किया आज ही। तो पूरा सेन भी मैंने वॉश किया। तो यहाँ तक के बार साहब की बाइक भी मैंने वॉश की है। तो ये देखें किचन हमारा भी बिल्कुल नीट क्लीन। तो यहाँ तक कि मैंने ग्रिलें और सीढ़ियाँ भी सारी मैंने अभी क्लीन की हैं। तो ऊपर गैलरी वाला कमरा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो ऊपर छत पर जो कमरा है वो भी, और छत पूरी मैंने वॉश की है। वॉशरूम सब कुछ मैंने वॉश करके फिर नीचे आई हूँ। नीचे भी सब कुछ मैंने क्लीन किया है। बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है मुझे। तो व्हाट्सएप की बाइक ये भी सेन में खड़ी होती है, तो इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो व्हाट्सएप जब से लेकर आए हैं तब से मैं ही वॉश करती हूँ। एक दफ़ा व्हाट्सएप ने वॉश की थी, तो मैं ही वॉश करती हूँ। तो इसकी वीडियो मैं वॉश करते हुए ज़रूर बना के दिखाऊँगी आप सबको। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। तो अभी सुबह 11 बजे का टाइम है। तो सारे काम मैंने डन कर लिए हैं। तो आप सबको मैं एक बुरी न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। तो हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। तो ये देखिए हमारी फ्रिज मैंने आपको दिखाई थी। तो हमारी फ्रिज को पता नहीं क्या हो गया है। हमारी फ्रिज ये बंद पड़ी है, सारी चीज़ मैंने निकाल के ऊपर फ्रिज के ऊपर रख दी है। तो दो दिन हुए हैं हमारी फ्रिज ख़राब हुए। तो कंपनी वालों को कॉल की थी, तो उन्होंने फिर कहा कि हमारा बंदा कोई आएगा और देखेगा, आके चेक करेगा। तो अभी नहीं आए, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। तो अल्लाह करे हमारी फ्रिज ठीक हो जाए। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रिज भी हमारी ख़राब हो गई है। अल्लाह करे कि हमारी फ्रिज जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप सब भी दुआ करिएगा हमारी फ्रिज जल्दी से ठीक हो जाए। तो अपने घर में जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा सुकून होता है, जाहिर सी बात है। अपने घर की तो बस हुई भी मान नहीं होती। तो छोटी से छोटी कोई भी चीज़ हो, अपनी चीज़ अपनी होती है। किसी के घर में फिर बहुत ज़्यादा मसला बनता है, चाहे कोई अपना ही हो। तो अल्लाह करे कि हमारी फ्रिज जल्दी से ठीक हो जाए। आप सब भी हमारे लिए दुआ करिएगा। तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आपके सिटी में कैसा मौसम चल रहा है? तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। फैसलाबाद में बारिश पड़ी थी, मेरे भाई ने फ़ोन किया था
तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर बारिश हुई है, तो यहाँ पर तो बारिश नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बाबा गर्मी बढ़ रही है। रात को इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, तौबा। सुबह से मैं लगी हुई थी, तो अभी जाके मैंने सारे काम ख़त्म किए हैं। तो फ्रिज पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, बार बार लाइट आती थी, बार बार जाती थी, तो इस वजह से शायद कोई मसला बन गया है शायद। तो हमारी अम्मी के घर में अब्बू मेरे, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आला मर्तबा अता फरमाए। तो हम छोटे छोटे थे तो अब्बू हमारा फ्रिज लेकर आया था, बड़ी साइज़ की फ्रिज लेकर आए थे अब्बू। तो वो अभी भी चल रही है माशाल्लाह, इस्तेमाल में है वो फ्रिज, हमारे घर में अभी भी है वो फ्रिज माशाल्लाह, ठीक चल रही है। तो 2 मरतबा बस ख़राब हुई थी, वो भी मेरी शादी के बाद ख़राब हुई थी। तो 25 साल, तकरीबन 25 साल हो गए हैं वो फ्रिज लाए हुए, तो माशाल्लाह अभी भी ठीक चल रही है। तो मेरे अब्बू लेकर आए थे, अब्बू ने भी हमें सरप्राइज़ भी दिया था, तो हमें पता भी नहीं था, हम छोटे छोटे थे। तो अम्मी हमारी किसी को नहीं पता था, तो अब्बू सरप्राइज़ लेकर आए थे। तो बर साहब भी मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर आए थे। जब बर साहब फ्रिज लेने गए थे, मुझे नहीं पता था कि फ्रिज बर साहब लेने गए हैं। वैसे बच्चों ने मुझे बताया था कि तब वो फ्रिज लेने गया है, तो वैसे ये नहीं मुझे पता था कि बर साहब लेकर आएंगे। तो बर साहब ने भी मुझे सरप्राइज़ दिया था, तो मेरे अब्बू ने भी हम सबको सरप्राइज़ दिया था। अब्बू हमारे ऐसे ही थे, अब्बू हमारे ना जब भी कोई चीज़ लेके आते थे, हमें बताते नहीं थे, वैसे ही चीज़ कोई ना कोई जो भी कुछ लेकर आते थे वैसे ही लेकर आते थे, सरप्राइज़ देते थे हमें। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई किसी को सरप्राइज़ देता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी फ्रिज जल्दी से ठीक हो जाए, कोई ज़्यादा मसला ना हो। तो मैं कह रही थी कि अल्लाह ना करे कि बड़ा मसला हो। वैसे तो कंपनी वाले फ्रिज ख़राब हो जाए तो फिर वापस भी दे देते हैं शायद, पता नहीं अब क्या करते हैं, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। तो मैं आप सबको भी दिखाऊंगी कि फ्रिज हमारी ठीक हुई है या नहीं। तो अभी तो 2 दिन हुए हैं ख़राब हुए, तो कॉल की है, देखते हैं क्या कहते हैं कि 24 घंटे में वो आ जाते हैं, तभी तो कोई भी नहीं आया, शाम तक शायद कोई आ जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पंखा भी ऊपर से मैंने बंद किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा कि आप सबसे बातें कर रही हूँ तो फिर आवाज़ आएगी, शोर आएगा, तो फिर वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं फिर पंखा मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए पसीना आ रहा है, मेरे बाल भी बाहर नज़र आ रहे हैं। तो आपने हमारे वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे कमेंट करते हैं आप। कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर देखती हूँ, आप सबके मैसेज ज़रूर पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इतने अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज आप करते हैं, तो हमारा साथ देते हैं, इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं बना रही हूँ कटलस, आलू की कटलस, जो रात को मैंने आलू वाले कबाब बनाए थे, रात को जो बचा था, तो मैं बना रही हूँ आलू वाले कटलस। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, बड़ा कटलस भी बन गई। और रात को मैंने आलू वाले कबाब बनाए थे, बहुत मजे के बने थे। तो अभी मैं सोचा कुछ खराब हो गया तो बना रही हूँ, ये बड़े खराब हो जाते हैं। लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, वरना मैं बना के बहुत ज़्यादा रख देती हूँ, लेकिन लाइट चली जाती है तो एक चीज़ निकलती ज़्यादा। लाइट के बाद बार बार लाइट जाए तो ये साथ में पुदीने की चटनी और साथ में केचप। हेलो, ये ले, ये क्या बना दिया? खा के आप बताएंगे कैसा बना आलू कटलस। मज़े वाला, एक मुँह से जल गया। दूध भी साथ में रखा था ना, तो दूध गिरने वाला था तो बच गया दूध भी। ये वाला जल गया, ये मैं खा लूँगी।
बहुत ही मज़े के बने हैं, टेस्टी। ये लें जी आपकी चाय और साथ में केक। तो मुझसे क्या कह रहे थे आप? क्या लेके आए हो? ये दवाई है। ये दवाई है मेरी। चाय के साथ केक खाऊंगा फिर ठीक हो जाएगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। सही। चाय कैसे बनी है? पी के दिखाएं, पी के बताएं। चाय इलायची वाली बनाई है मैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ काले चने और चावल। तो मैं सोचा कि जल्दी से पका लूँ, फिर उसके गैस भी चली जाती है। अभी तो माशाल्लाह ठीक आ रही है, कुछ दिन हो गए हैं। तो शाम को फिर कम हो जाती है तो मैं फिर रख दूँगी, जल्दी से पक जाएंगे। तो अभी मैं साथ में चावल भी पका दूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, साथ साथ में ही काम खत्म हो जाएंगे। तो चावल मैं तड़के वाले पकाऊँगी। तड़के वाले चावल काले चने के साथ बहुत ही मजे के होते हैं, टेस्टी। तो आपको वाइट चावल अच्छे लगते हैं और काले चने के साथ तड़के वाले चावल। तो मुझे तो तड़के वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके काले चने के साथ। साबुत मटर और दाल चावल के साथ हम वाइट चावल खाते हैं और इसके साथ हम तरह का राइस खाते हैं। तो बस जल्दी से राइस हमारे तैयार हो चुके हैं, बस होने वाले हैं। तो अभी मैं अभी ऐड करूँगी हरी मिर्ची और टमाटर ऐड किए हैं। नमक भी ऐड करूँगी, बस यही चीज़ें ऐड करती हूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप भी यूज़ ट्राई करेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, आपको पता नहीं मज़े की लगती है। हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है खाने में तो माशाल्लाह ये देखिए राइस हमारे तैयार है। काले चने की माशाल्लाह ये देखिए बहुत लंबी हो जाती है, शॉर्टकट से माशाल्लाह। चलो काले चने वाले साथ में राइस मजे के टेस्ट किसको काले चने और साथ में राइस पसंद है तो साथ में मैंने सलाद और चटनी इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट बन जाएगा। माशाल्लाह सूरज गर्म हो रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना? यस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दीवार पे चढ़ गए ऊपर। क्या खा रहे हो? मुझे भी दो। एक ही है, एक ही लेकर आए। यस। हंसला क्या कर रहा है? लेटा हुआ नंगा। पहले नहा रहा था, मैंने देखा है। आ जाओ नीचे, नीचे उतरो। चलो तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर। तो छत जी देखें कितना क्लीन है। तो फिर से ये जब अंधेरी आनी है तो फिर से गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी फिर से आ जाती है। तो ये कमरा भी मैंने आज ही वॉश किया है, उस दिन भी किया था। सारा सेन छत का बिन धोया था। तो दिखा रहे यस। अकेले अकेले ताई को तो दी नहीं आपने। एक ही लेकर आए थे, तो मेरे लिए भी लेके आ जाने। तो ये हंसला की आवाज़ आ रही है आपको, हंसला रो रहा है। तो
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हंसला की आपको आवाज़ आ रही है रोने की?